मेरी शादी होगी, अब मेरे पास वाइफ है, मैं नहीं बुला सकता अब तुम को। वो मेरे साथ कुछ नाज़िबा हरकत करने लगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये शहर हैदराबाद में बच्चों को पढ़ाते हैं। इनका नाम है ताजुल हक सूफी। इनका स्टूडेंट इनके साथ कैसी गंदी हरकतें कर रहा था, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। और चैटिंग में बोलता था कि मैं आपके साथ ही रहता हूँ, आप मेरे को हो ना, आई लाइक यू, आई लव यू, आप मेरे को नहीं छोड़ना, अगर आप मेरे को छोड़े तो अच्छी बात नहीं हुई। इवन कुरान शरीफ पे भी हाथ रख के कसम खाता था कि आप मेरे को नहीं छोड़ना। कुरान की कसम खाकर अपने ही टीचर, अपने ही उस्ताद को वो लड़का बेवकूफ़ बनाते रहा। लगे और मैं थोड़ा सा इमोशनल फूल हूँ। क्या रिलेशन था आप दोनों के बीच में? फिजिकल रिलेशन था। तो आप दोनों के, आपके और जिया के बीच में फिजिकल रिलेशन था। आजकल हमारी कौम के लोग कुरान को सिर्फ और सिर्फ खस्में खाने की किताब बना चुके हैं। कुरान को अगर तर्जुमे से पढ़ते हैं तो कौम लूत क्या है हमें पता चलता। दीनी तालीम तो हमारी कौम अपने बच्चों को दिलाना नहीं चाहती। इसी वजह से हम कहते हैं कि लड़कियां आने वाले दिनों में गैर मुस्लिमों से शादियां करेंगी। और जहां तक लड़कों की बात है, वो खुद देखिए किस तरह से टीचर को ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताजुल हक सूफ़ी है। मैं मरे बाद तुम ही कुरान शरीफ में को पढ़ के बख्शना। मेरे साथ कुछ नाज़िबा हरकत करने लगा, बट मैं भी उस टाइम पे उसको नहीं रोका क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ था। एंड देन तब से शुरू हो गया। उसके बाद बोलने लगा कि ये है सब है, फिर उसके बाद स्टार्ट हो गया वो। आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप हुआ ज़िया और मेरे बीच। 2018 से ये मेरे से दोस्ती करा, पहले पोलाइटली दोस्ती करा एंड आहिस्ता आहिस्ता मेरे घर पे आने लगा। मैं रिसेंटली मेरी वाइफ़ की डेथ हो गई थी, इससे दोस्ती होने से पहले 2017 में वाइफ़ की डेथ हो गई थी। थोड़ा सा सेंटिमेंटल था, मैं अकेला था, तो वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के मेरे घर पे आने लगा, मेरे घर पे रहने लगा। रह के फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलेशन में आ गया मेरे। और उसके बाद हर वक्त डिमांड करता था पैसे दो और उसके सारे अखराजात पूरे करो, जिम की फ़ीस, खाने पीने का सामान, इवन उसके घर में राशन भी कई दफ़ा डलवाया मैं। फिर उसके अम्मी की बर्थडे रही तो उन लोग के उसमें भी हज़ारों का पैसा। फिर इसकी शादी 2022 में शादी हुई इसकी 7 फरवरी को। इसकी शादी में भी सारा पैसा मैं से ही लगवा के पूरी शादी करवाया। वो सारे मेरे पास प्रूफ्स है। आपको क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके मसरूफियात क्या है? मैं होम ट्यूटर हूँ और फिर ऑनलाइन भी बच्चों को पढ़ाता हूँ। सऊदी के उधर के बच्चे रहते, अल्हम्दुलिल्लाह 40-45 हो जाती मेरी इनकम, जिसमें से सिर्फ मैं किराया निकाल के सारा का। ब्लैकमेल करने की वजह क्या है? मतलब क्या बोल के ब्लैकमेल करते थे? एक दफ़ा उसके टॉस के एग्ज़ाम्स थे इंटर के, लाइक 2019 में आई गेस, या 18 के लास्ट वीक में। तो मेरे पास पढ़ने के लिए बोल के आया, तो आके पढ़ता था। उसके बाद बोलता था कि सूफ़ी मैं तुम्हारे पास ही रुक जाता हूँ, तो यहाँ से मैं चले जाता हूँ। मेरा अलग सेपरेट रूम था, तो सूफ़ी मैं तुम्हारे पास पढ़ता हूँ और तुम्हारे पास से ही वापस एग्ज़ाम हॉल को जाता हूँ। ठीक है बोलता था, तो मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट ये सब रेडी करता था। एक दिन पढ़ते पढ़ते सो गया एंड देन सडनली वो मेरे साथ कुछ नाज़िबा हरकत करने लगा, बट मैं भी उस टाइम पे उसको नहीं रोका क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ था। एंड देन तब से शुरू हो गया। उसके बाद बोलने लगा कि ये है सब है, फिर उसके बाद स्टार्ट हो गया वो। आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप हुआ ज़िया और मेरे बीच। उसके बाद 2019 में मेरी शादी हुई 1 नवंबर को। तो उसके बाद मैं उसको कट आउट कर दिया। सेकेंड मैरिज। उसके बाद उसको मैं कट आउट कर दिया। कट आउट कर देने के बाद 1-2 हफ्ते तक तो खामोश बैठा। उसके बाद फिर आके मेरे को ब्लैकमेल करने लगा कि तुम मेरे को वक्त नहीं दे रहे, तुम मेरे को बुला रहे नहीं पहले के जैसा। मतलब मेरी शादी होगी, अब मेरे पास वाइफ है, मैं नहीं बुला सकता अब तुम को। तो फिर वो मेरे को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और बोला कि मैं पूरा रिवील कर, पूरा शादी वाली में हर चीज़ उनका मैं ही करा। तो उनका इतना खर्चा उठाने की वजह क्या है? आपको डर क्या था? रिलेशन था ये बोल के। इतना इमोशनली ब्लैकमेल करते थे ताकि मेरे को पहले तो मेरे को मेरे ख़ानदान से, मेरी फैमिली से सबसे अलग कर दिए। अलग कर दे के फिर अब बोलने लगे कि तुम्हारा कोई भी नहीं है, अब मैं भी छोड़ दिया तो तुम जो है ना तिले तिल मर जाएंगे अकेले रह के। मैं छोड़ना ना मैं तुम्हारा को, तो तुम मैं जैसा बोले वैसा सुनना। ऐसा इमोशनली मेरे को ट्रैक करे उन्होंने। और ज़िया के पास हम लोग के फ़ोटोज़ भी थे, मतलब हम लोग जो भी करते थे एक्टिविटीज़ उसके फ़ोटोज़ थे। तो उसके बेस पे उन्होंने जो है ना ब्लैकमेल भी करता था मेरे को कि फ़ोटोज़ है, ये है, नहीं तो मैं डाल देता हूँ। डे 1 से उसके पास फ़ोटोज़ है। और ये ज़िया मेरे साथ नहीं, मेरे से पहले भी कई बच्चों के साथ ऐसा रिलेशन में था उन्हें। फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह भी है बोल के बोल रहे थे? जी हाँ, फ़ोटोज़ वीडियोज़ इंटरनेट जो हुए हम लोग वो भी। नोट है क्या आपके फ़ोटोज़ वगैरह क्या है उसमें जो आपको ब्लैकमेल कर रहे थे? जी,
फ़ोटोज़ मेरे पास भी है, फ़ोटोज़ उसके पास भी है। आप बोल रहा है कि डिलीट कर दिया हमने, उनकी फ़ोटोज़ उसके यहाँ तक कि इनके ससुराल वालों को बात पता चल गई, जिसके बाद में इनकी बीवी ने इनसे खुला ले लिया। ससुराल वाले लोग सब जने को मालूम हो गया। फिर मेरे ससुराल सास और मेरी वाइफ जो है ना पोलाइटली अलग हो गए। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। इनफैक्ट मेरी जो है ना साबिक़ा वाइफ जो थे ना, ये डिवोर्स हुआ था आप लोगों का? जी हाँ, खुला ले लिया उन्होंने। मेरे साबिक़ा वाइफ जो थे, सना ज़ैनब नाम था उनका, तो उन्होंने बोले कि ज़िया से बात भी करे। ज़िया से बात करके बोले कि मेरे हस्बैंड को आप ऐसा डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसकी लाइफ, उसको ऐसा तबाह नहीं कर सकते। एंड देन नहीं माना, फिर डिवोर्स हो गया। डिवोर्स हो जाने के बाद तो उन्हें तो और भी, चलो अब मेरा ही राज है, बल्कि दिन रात मेरे ही घर पे रहता था, दिन रात। अभी बताया ये जा रहा है कि जिया नामी शख्स जिसके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं, उसने भी एक शादी कर ली है। हम चीफ मिनिस्टर केसीआर और प्राइम मिनिस्टर मोदी से यही गुजारिश करते हैं कि इस ट्यूशन टीचर को इंसाफ दिलाया जाए। जैसा कि आपने सुना, कुरान की कसम खाकर किस तरह से टीचर के जज्बात के साथ खेला गया है। तो आप लोगों की क्या राय, इससे मुतालिक कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज।